राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होने वाली है, तो क्या विशेष निर्देश हैं और क्या व्यवस्था है? देखिए, हम लोग जिस दिन की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो 28 तारीख के नज़दीक हम आज पहुंच चुके हैं और आज हम सब लोग 24 तारीख में खड़े हैं और आज से 3-4 दिन के बाद में जो है राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक होगा। उसी क्रम में, इस आयोजन के ही क्रम में आज जो है मैं देहरादून, जहां हमारा हॉकी प्रस्तावित है, उसको यहाँ देखने पूर्व में भी निरीक्षण करने आई थी और आज भी यहाँ पर बच्चों के साथ में जो एक्चुअल में हमारे, चाहे वो लड़के हों या हमारी लड़कियां हों, जो नेशनल गेम के पार्टिसिपेंट के रूप में हैं, जो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज उन्हीं को मैं बूस्टअप भी करने आई हूँ, उनका मनोबल देखने भी आई हूँ, बढ़ाने भी आई हूँ। तो आज मुझे संवाद करते हुए निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये वंदना कटारिया स्टेडियम है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वंदना जी ने ओलंपिक में अपने देश का और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, ठीक उसी प्रकार से मुझे लगता है कि हमारे इस नेशनल गेम में हमारे बालक और बालिकाएं दोनों ही जो है वो गोल्ड मेडल लाकर जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। जो ऊर्जा उनमें दिख रही है, एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे बच्चे अपने जहाँ पर इवेंट होना है वहीं पर अपना तीसरे कैंप में आ चुके हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि उनके कार्यानुभव के लिए और उनके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि तैयारी के परिप्रेक्ष्य में बच्चे भी तैयार है और वेन्यू भी हमारा तैयार है। स्लोगन है संकल्प से शिखर तक। संकल्प क्या है और शिखर का लक्ष्य क्या है? देखिए, संकल्प ये है कि हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और शिखर ये है कि हम मेडल लेकर आएंगे। तो हम, क्योंकि ये बेहतरीन प्रयास का परिणाम ही जो है वो शिखर के रूप में परिवर्तित होता है। तो बेहतरीन प्रयास जो है इनके 3 कैंपों से दिखता है और परिणाम जिस दिन ये इवेंट होगा उस दिन हमको देखने को मिलेगा। तो लक्ष्य हमारा, संकल्प जो बुनियाद है और परिणाम जो कि शिखर है, वो हमें जिस दिन यहाँ इवेंट हॉकी का होगा उस दिन हमको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये हर उत्तराखंड के खिलाड़ी बच्चों का संकल्प से शिखर तक का हमारा जो एक राष्ट्रीय स्लोगन है, ये आत्मसात करते हुए परिणाम तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है। 3 खेलों की मेजबानी आपने हरिद्वार को दिया है। हाँ जी। कुल लगभग कितनी टीमें देश भर की यहाँ उतरी हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था दी गई है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितने हमारे इवेंट्स अपने देहरादून में या हमारे हरिद्वार में या हमारे अन्य जनपदों में होने हैं, उससे संबंधित खिलाड़ियों की व्यवस्था से लेकर उनके सपोर्टिंग स्टाफ्स की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। सारे होटल्स वगैरह बुक किए गए हैं, पेयजल से लेकर फायर से लेकर उनके खाने से लेकर उनके रहने से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। और हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि ये एक विभाग का आयोजन नहीं है, अभी तो पूरे प्रदेश का आयोजन है, प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हर एक खिलाड़ी या उनके साथ आए आगंतुक जो एक अच्छे अनुभव के साथ में उत्तराखंड का अनुभव लेकर जाए, तो मुझे लगता है कि चाहे वो हरिद्वार में होगा, चाहे वो हमारे अन्य जनपदों में होगा, ऐतिहासिक होगा, सबके लिए यादगार होगा। निश्चित रूप से इस देवभूमि का परिचय भी उन खिलाड़ियों के मन में आत्मसात होगा कि उत्तराखंड को क्यों देवभूमि कहा जाता है, या इतने प्राकृतिक सौंदर्य में और इतने दुर्गम क्षेत्रों में भी जहाँ कहीं पर योगा हो रहा है, कहीं पर कैनोइंग, कयाकिंग हो रही है, कहीं पर बॉक्सिंग हो रही है, ये सब देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि उनका एक शानदार अनुभव सभी गुजरेंगे। हाल ही में एक कलंक कथा बनते बनते बच गई, आपके द्वारा एक्शन भी लिया गया, तो बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या? देखिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो संदेह ही दिए गए हैं। तो इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है, ये अपने आप में बड़ा संदेश है कि हम ऐसे किसी भी विचार का हम समर्थन नहीं करते और इस प्रकार के गलत विचार रखने वाले व्यक्ति के प्रति, चाहे वो प्रशिक्षक हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसके प्रति सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है, यह हमारे निर्णयों में आप देख सकते हैं। आज संबंधित व्यक्ति जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद में जेल की सलाखों के पीछे भी हैं और निश्चित रूप से मैंने ये भी रिकमेंड किया है कि संबंधित के जो प्रमाण पत्र है कोचिंग के रिगार्डिंग वे भी निरस्त किए जाएं। इस बात की सिफारिश भी की। इससे पूर्व में कभी इतनी बड़ी कार्रवाई मुझे लगता है कि एज ए प्रशिक्षक के लिए नहीं ली गई होगी। जो एक्शन जो है नेशनल गेम में इस प्रकार का जो एक गलत कृत्य किया गया, उसका जो संदेश दिया जाना चाहिए था वो दिया गया, कारगर भी रहा है। इसके अलावा हम लोगों की कोशिश यही रही कि एहतियातन जो है हमारे लड़कियों के हों या हमारे बॉयज़ के हों, सबको अलग अलग अपने सेपरेट होटल में ठहराया जाए। संबंधित लड़कियों के कोच जो है वो महिला कोच ही रहे, इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, जो कि पहले से भी व्यवस्था थी, लेकिन उसको अब मॉनिटरिंग लेवल पर गंभीरता से उसको हम लोगों ने सुनिश्चित करने का काम किया। तो इसलिए एहतियातन हर कदम उठाए गए। मेजबानी मिली, माहौल बना,
खूबसूरती दिख रही, सौंदर्यीकरण हुआ, तमाम संसाधन मिले, क्या ये बरकरार रहेगा आगे भी? देखिए, निश्चित रूप से हर किसी के मन में एक विचार है कि उत्तराखंड, पहले विचार तो यह आता था कि भाई इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा इवेंट खेल के क्षेत्र में है, उत्तराखंड जैसे छोटा सा राज्य कैसे कराएगा? सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता था। इस सबसे पहले प्रश्न के उत्तर का तो जवाब ये है कि आज आप हम सब लोग ये कहने लगे हैं कि जो बन गया है अब उसको आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, ये स्वीकार कर लिया गया है कि एक छोटा सा राज्य जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी कर रहा है, संसाधन भी विकसित कर लिए हैं और अब आम जनमानस की चिंता ये है या कुछ लोगों की चिंता ये है कि आगे किस प्रकार से संचालित होगा। तो हम लोगों ने उसके लिए लेगेसी प्लान तैयार करी है। मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय खेलों से हमारे संसाधनों का प्रचार प्रसार हुआ है और जिस प्रकार से देश के खिलाड़ी यहाँ आके राष्ट्रीय खेलों को देखेंगे और उसमें प्रतिभाग करेंगे, तो मुझे लगता है कि 2025 में तो अपने यहाँ हो ही रहा है, 2026 होगा, 27 होगा, 28 होगी, यहाँ पर नेशनल गेम होते रहेंगे। और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आने वाले समय में जिस प्रकार से ओलंपिक अपने देश में प्रस्तावित है 2036 का, तो मुझे उम्मीद यही है कि ओलंपिक के इवेंट्स भी जो है हमारे उत्तराखंड में किए जा सकते हैं। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है और हमारी लेगेसी प्लान जो है वो पूरी भूमिका में है। हम लोगों की पूरी चिंता है कि हमारे बच्चे इसका सदुपयोग करते रहे ताकि हमारा ये संसाधन विकसित करने का ध्येय यही था कि हम इसको जो है इसको जो है हम हमारा देवभूमि जो है, देवभूमि के अतिरिक्त सैन्य भूमि, अब सैन्य भूमि के अतिरिक्त जो है एक डिग्री और जुड़नी चाहिए, वो है खेल भूमि। तो हम उस ओर आगे बढ़ चुके हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।